हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले एक्सरसाइज 6.3 पहले से देखने से पहले हम इसमें जो कोटेशन दिया हुआ है, जो सत्यापन करने वाले यानी कि सर्वांकन करने वाले जो भी 3 ठो नियम दिया हुआ, इसे हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो पहला जो है वो है यहाँ पहला प्रमेय। देखिए पहला प्रमेय है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में इनकी समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांग ये समरूप होते हैं। देखिए ऐसा नहीं, पहले आपको समझाते हैं। देखिए पहले क्या है, मान लीजिए ये कोई दो त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम मान लीजिए पी है, ये क्यू है और ये आर है, यही दिया हुआ है। इसमें जो बोला जा रहा है, देखिए हम यदि दो त्रिभुज के संगत कोण करने का मतलब हुआ, देखिए जो कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, यही आगे बोला जा रहा है। जब संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ जो हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू और आर में कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए, जो तीनों के तीनों कोण बराबर हैं, तो ये कौन सा समरूपता कसौटी का नियम का पालन करती है? तो ये समरूपता कसौटी का जो नियम है वो है, ये है समरूपता कसौटी। तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब कौन सा नियम से? तो कहेंगे क्या, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी कौन सा नियम? देखें कोण यानी कि एंगल और एंगल, तो कहेंगे एंगल और एंगल, कोण और कोण कसौटी से है। ये प्रमेय कितना है? 6.3, प्रमेय 6.3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आते हैं। अब अगला प्रमेय क्या है सो देखते हैं। अगला प्रमेय है, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। अगला प्रमेय है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों समरूप होते हैं। इसलिए दोनों के दोनों क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए पहले हम इसको चित्र बनाते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे। यह प्रमेय 6.4, मान लीजिए ये एक ठो त्रिभुज है, मान लीजिए इसका नाम ए है, बी है, सी है, ये एक ठो और कोई त्रिभुज है, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू और इसका नाम है आर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
हमको जितना बोला है उतना हम कर दिए हैं। आगे करते हैं। यहाँ बोला गया था यदि दो त्रिभुजों के एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं यानी कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती है। पहले इतना कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ जो बोला जा रहा है, देखिए ए भुजा बराबर ए यानी कि ए बी भुजा बराबर पी क्यू और बी सी भुजा बराबर क्यू आर और ए सी भुजा बराबर पी आर। ये तीनों के तीनों अगर बराबर है तो ये कौन सा नियम का, यानी कि ये होगा समरूपता कसौटी एस। तो हम लिखेंगे क्या, जो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू और आर में तो लिखेंगे ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू और आर बराबर ए सी बटा में पी आर बटा में पी और आर। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये समरूप बराबर है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। देखिए यहाँ भी बोला जा रहा है क्या, यहाँ तो समानुपाती है तो इनके संगत कोण यानी कि सभी के सभी जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। यानी कि ये हो जाएगा कोण ए बराबर कोण पी, कोण क्यू बराबर कोण बी, कोई दिक्कत नहीं, और कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। ये कौन सा कसौटी होगा, तो ये होगा मेरे भाई समरूपता कसौटी एस और एस। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू और आर। और समरूपता कसौटी लिखेंगे समरूपता कसौटी जो होगी वो होगी एस और एस से। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला एक और कसौटी है, उसे देखकर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला समरूपता कसौटी है, यहाँ देखते हैं। यहाँ है मेरे भाई जो यहाँ है समरूपता कसौटी लास्ट है। यहाँ बोला जा रहा है मेरे भाई जो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कि ऐसे आप नहीं समझेंगे, पहले हम चित्र बनाते हैं। ई पर में कितना है 6.5, तो लिखेंगे प्रमेय 6.5। चलिए मान लीजिए जो ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम हम ए देते हैं, बी सी, और यहाँ ये त्रिभुज का हम पी देते हैं, ये क्यू और ये आर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो बोला जा रहा है, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यहाँ जो बोला जा रहा है जो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनके कोणों का अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो। मान लीजिए कि हम कोण ए बराबर कोण पी, तो इनके जो संगत भुजा यानी कि संगत भुजा कौन है, संगत मतलब इनके सटे ई कोण का सटा, तो ई कोण के सटल कौन है, ए बी है और ए सी है। इस कोण के सटा हुआ है पी क्यू है और पी आर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू और आर। कोई दिक्कत नहीं। तो कोण ए बराबर कोण पी, तो कोण ए का संगत भुजा होंगे
ए बी बटा में पी और क्यू बराबर ए सी बटा में पी और आर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा कौन मेरे भाई, ये जो होंगे वो होंगे समरूपता कसौटी SAS, साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण और भुजा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQ और R। समरूपता कसौटी कौन होगा, तो लिखेंगे समरूपता कसौटी SAS से समरूप होंगे। चलिए तब हम तीनों का तीनों पर में देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। परिमेय 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ देखिए मेरे भाई, बोला जा रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मक में से कौन कौन से युग्मक समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुज के सांकेतिक के रूप में व्यक्त करें। यानी कि साथ ही त्रिभुज के सांकेतिक के रूप में भी व्यक्त करना है। यानी कि इसमें बताना है जो कौन सा त्रिभुज है जो किस समरूपता कसौटी का नियम का पालन करता है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहले चित्र बनाते हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नावली 6.3। चलिए, चित्र क्या है पहला क्वेश्चन का, क्या है, यहाँ है मेरे भाई, ऐसा कुछ चित्र है, ऐसा चित्र है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है P, Q और ये है R। ये कौन है मेरे भाई, कितना 60, और ये कौन है 80, और ये कौन है 40 डिग्री। ये कौन है 80, ये है 60 और ये है 40, कोई दिक्कत नहीं। ये तो देखने से ही लगता है ये जो कौन सा समरूपता कसौटी होगी, तो एंगल और एंगल, यानी कि कोण और कोण नियम से कौन समरूपता कसौटी से होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले जो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQ और R में, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण P कितना डिग्री है, तो ये है 60 डिग्री। कोण B बराबर कोण Q, ये है 80 डिग्री। और कोण C बराबर कोण R, ये है 40 डिग्री। तो देखिए यहाँ तीनों का तीनों कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं यह त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। समरूपता कसौटी A और S। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQ और R, PQR। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। समरूपता कसौटी A और A से समरूप है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर
2, 1 का 2, ये 1 का था, अब 2। सबसे पहले इसमें हम चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे करे कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। क्वेश्चन है, एक चित्र दिया हुआ है, ऐसा कुछ चित्र है, हम चित्र बनाते हैं उसके बाद, और ये कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम है A B C, इसका नाम है P, और ये है Q, और ये है R, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मान भी लिख लेते हैं। AB का मान है 2 और BC का मान है 2.5। हट जा भाई, तू ही पढ़ेगा क्या। चलिए अब AC का मान है 3, P और R का मान है 5, और PQ का मान है 6, और QR का मान है 4। तो ये तो भुजा नियम से समरूप है। चलिए बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQ और R में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। चलिए लिखेंगे क्या, जो AB बाटा में Q और R, लिखेंगे AB बाटा में Q और R बराबर AB का मान कितना है 2 और बाटा में 4, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 1/2। कोई दिक्कत। आगे अब लिखेंगे BC बाटा में P और R, तो लिखेंगे BC बाटा में P और R बराबर, BC का मान कितना है 2.5 बाटा में 5। देखिए ये जो है अढ़ाई है, कितना 2 गुना है, तो हम लिख सकते हैं 1/2। अब लिखेंगे AC बाटा में P और Q बराबर, AC का मान है 3 और इसका मान है 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2। कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं यह कौन सा समरूपता कसौटी से होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ और R समरूपता कसौटी S और S से समरूप है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है मेरा है जब L M और P और D E और F। चलिए कोई बात नहीं, हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन 3 लिखेंगे क्या, त्रिभुज कितना है, ऐसा कुछ त्रिभुज है, ऐसा है। पहले हम चित्र बनाएंगे, चित्र जितना बार बनाइएगा ना उतना आपको अच्छा रहेगा, इसीलिए हम कहते हैं जो आप चित्र बना के उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसका नाम है L, ये है M और ये है P, ये है D और ये है E और ये है F। L और M बराबर है 2.7 और LP बराबर है 3 और PM बराबर है 2 और EF बराबर है 5, DE बराबर है 4 और DF बराबर है 6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज LM और P में, P तथा त्रिभुज DE और F में, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसमें लिखेंगे क्या, पहले एम और पी, एम पी बटा में, एम पी बटा में डी और ई, डी और ई, डी और ई। तो एम पी का मान है 2 और बटा में 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 1/2। अब लिखेंगे क्या, जो एल पी, तो लिखेंगे एल पी बटा में डी और एफ, डी और एफ बराबर 3/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2। चलिए तो यहाँ देखिए मेरा 2.7 है, यहाँ 5 है, तो ये कभी भी भाज्य नहीं होगा, तो यह किसी भी नियम का पालन नहीं करेगा। तो लिखेंगे क्या, जो एल एम बटा में ई और एफ, एल एम बराबर है 2.7, मगर यहाँ 2.7 नहीं होना चाहिए मेरा, है 2.5 होना चाहिए, और बुक में दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 5। तो यहाँ देखिए इसका मान बराबर है, मगर इसका मान बराबर नहीं है। जो बराबर नहीं है, तो यह किसी भी समरूपता कसौटी में नहीं आता है। तो हम लिखेंगे क्या, जो त्रिभुज एल एम और पी तथा त्रिभुज डी ई और एफ किसी भी समरूपता कसौटी के नियम का पालन नहीं करती है। समरूपता कसौटी, कोई भी समरूपता कसौटी के नियम का पालन नहीं करती है। चलिए बहुत ही सिंपल है। चलिए तो मेरे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, यहाँ देखिए जो है ऐसा कुछ चित्र है, यहाँ कोई चित्र है और इसका नाम भी दिया हुआ है और मान भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है दिया हुआ क्या, ये है एम, ये है एन और ये है एल, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर। चलिए एम और एन का मान है 2.5 और एम एल का मान है 5, इस कोण का मान है 70, इस कोण का मान है 70, पी क्यू का मान है 5 और क्यू आर का मान है 10। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो त्रिभुज एम एन और एल तथा त्रिभुज पी क्यू और आर में, त्रिभुज एम एन और एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एम बराबर कोण क्यू 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो हम कह सकते हैं भुजा क्या, एम और एन, एन बटा में पी क्यू, एम एन है 2.5 बटा में 5, तो ये हो जाएगा 1/2। चलिए अगला है एम एल बटा में क्यू और आर बराबर 5/10, ये भी काटेंगे तो 1/2 होगा। तो ये हो जाएगा, मैं देखिए यहाँ 2 भुजा बराबर है और एक संगत कोण आया है, तो हम कह सकते हैं यह समरूपता कसौटी SAS से समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज एम एन और एल समरूप त्रिभुज पी क्यू और आर
समरूपता कसौटी SAS से समरूप है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन है, ये कोई त्रिभुज है, ऐसा कोई त्रिभुज है, ऐसा ही है, लगभग ऐसा ही है, और एक ये कोई त्रिभुज है। चलिए इसका नाम है A, B आई है C, इसका नाम है D, E है E और ये है F। ये A का मान है, A कोण का 80 है, AB बराबर 2.5 है और BC बराबर 3 है। ये इसका मान 6 है, ये 5 है और ये कितना है 80 है। तो ये वही उसी नियम से होगा, किस नियम से, SAS नियम से होगा समरूप। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DE और F में लिखेंगे कोण A बराबर कोण F 80 डिग्री। एक मिनट, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कौन इसका मान देना चाहिए मेरे भाई, देखिए यहाँ कौन इसका देना चाहिए 80 डिग्री और इसका नहीं दे, किसका, इसका दे दिया है। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो, चलिए कोई बात नहीं। इसका होगा, इसका होना चाहिए, इसका नहीं होगा, तो कौन B होगा, कौन B बराबर कौन F। चलिए तो आगे हम देखते हैं, लिखेंगे कोण यानी कि भुजा AB बटा में D और F बराबर, AB का मान है 2.5 और इसका मान है 5। इसको हम काटेंगे तो 2.5 दूना 5 होता है, 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे, अब लिखेंगे हम BC बटा में E और F बराबर, BC का मान है 3/6, तो 3 दूना काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 भुजा बराबर है और एगो कोण बराबर है, तो ई कौन सा कसौटी होगा, तो भुजा कोण और भुजा SAS साइड एंगल साइड से समरूप होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज AB और C समरूप त्रिभुज PQ और R समरूपता कसौटी SAS से समरूप है। चलिए अब कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसा कुछ त्रिभुज है, ऐसा ही है। चलिए इसका नाम है D और इसका नाम है E और इसका नाम है F, इसका नाम है PQ और ये R है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान दिया हुआ कितना 70, इसका मान है 80, इसका मान नहीं दिया है। अब इसका मान दिया है कितना 80 और इसका मान दिया है 30, इसका मान नहीं दिया हुआ। तो देखिए मेरा है, ये यहाँ जो है कोण का मान निकालना पड़ेगा आपको। देखिए तो होगा त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 होता है, तो 70 और 80 हो जाता है कितना 150, तो 180 में से 150 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 30।
देखिए 80 या 30 120, 80 और 30 120, 120 में से 180 में से 100 अगर 20 घटेगा तो ये हो जाएगा कितना 70 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तब हो गया। लिखेंगे क्या, जो त्रिभुज डी ई और एफ तथा त्रिभुज पी क्यू और आर में, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो लिखेंगे क्या, कोण डी बराबर कोण पी 70 डिग्री, कोण ई बराबर कोण क्यू 80 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, और कोण एफ बराबर कोण आर कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो यह कौन सा नियम से होगा, तो यह समरूपता कसौटी ए और ए से होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई और एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू और आर, समरूपता कसौटी ए और ए से समरूप है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला क्या जा रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन है आकृति 6.35, आकृति 6.35 देता है में को त्रिभुज ओ डी और सी समरूप है त्रिभुज ओ बी और ए, तो कोण बी ओ और सी बराबर कितना 125 डिग्री है, और कोण सी डी और ओ कितना है 70 डिग्री। तो हमको निकालना है कोण डी ओ और सी, और कोण निकालना है क्या, जो डी सी और ओ, ये कोण और ये कोण निकालना है, और कोण ओ ए और बी ये कोण भी निकालना है। चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखकर पहले चित्र बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सेकेंड कथी उठ है बे, हट जा। चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। ऐसा कोई समांतर रेखा है, वाह सीधा सीधा खींचा गया मुझसे, ऐसा कोई समांतर रेखा है, ऐसा है क्रॉस, इसका मान है 125। अब नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ओ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। चलिए आते हैं लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो लिखेंगे मेरे हैं, जो सबसे पहले क्या है, जो त्रिभुज ओ डी और सी समरूप है त्रिभुज ओ बी और ए, दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप है। उसके बाद हम कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, और उसके बाद है कोण सी डी और ओ बराबर है 70 डिग्री, यानी कि इसका मान है 70 डिग्री। अगला है मेरा जो ज्ञात करना है वो है कोण डी ओ सी बराबर वाट, और कोण डी सी ओ बराबर वाट, और कोण
ओ ए और बी बराबर व्हाट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम जो जो चीज़ दिया हुआ है उसे हम बनाते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, जो कोण सी ओ और बी प्लस कोण डी ओ और सी, तो लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे जो कोण सी ओ और बी प्लस कोण डी ओ और सी बराबर 180। यहाँ हम जानते हैं जो त्रिभुज के, ये जो हो त्रिभुज के सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे सी ओ बी, सी बी ओ सी, अच्छा कोई बात नहीं, इसको बी बना लेते हैं, बी ओ ये हो जाएगा सी, बी ओ और सी बराबर कितना है 125 प्लस डी ओ सी नहीं दिया हुआ है, डी ओ सी बराबर 180, ये प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस का 125, तो कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 में से 125 घटेगा तो 55 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कोण डी ओ सी बराबर कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। चलिए तो आगे हम देखते हैं। तो लिखेंगे क्या, जो अब यहाँ तो देखिए, तो त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना 180 होता है, तो ये हो गया कोण डी बराबर 70 और कोण ओ बराबर कितना 55, और तो कोण सी का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम क्या, जो लिखना है मेरे भाई, जो त्रिभुज डी ओ सी में तो कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण डी का मान कितना है, कोण डी का मान है 70 डिग्री, कोण डी बराबर कितना है 70, तो लिखेंगे 70 प्लस कोण ओ का मान है, कोण ओ का मान कितना है 55 डिग्री, तो लिखेंगे 55 प्लस कोण सी बराबर 180, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 हाथ में 1 7 5 0 5 तो 5 ही ना होगा बे, और 7 5 12 यानी कि 125 प्लस सी बराबर 180, ये प्लस में है तो इस तरफ आका माइनस में होगा, तो कोण सी बराबर 180 और माइनस में 125, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 55, तो कोण सी का मान भी कितना आ गया 55, तो जब कोण सी का मान आ गया, इसका मान आ गया 55, इसका मान आ गया हमको 55, तो ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री ही होगा, कौन से नियम से, तो एकांतर कोण से। तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर, तो लिखें चूँकि कोण ए बराबर कोण सी, तो कोण ए का मान ए बराबर आ जाएगा, कोण सी का मान कितना है 55, तो 55, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, बोला जाए समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी बराबर है डी सी है कि विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा में ओ सी, ओ बी बटा में ओ डी। चलिए बहुत ही, सबसे पहले एगो हम समलंब चतुर्भुज बना लेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ समलंब चतुर्भुज बना ली है ए बी सी और डी, तो इसमें जो दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, जो
एक 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 ए बी सी डी समलंब है। क्या है? समलंब है। समलंब है जिसमें ए बी बराबर है सी डी, यानी कि ए बी बराबर है सी और डी, कोई दिक्कत नहीं। और इसके विकर्ण जो हैं, विकर्ण 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 हैं ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले जो सिद्ध करना है लिखेंगे क्या? सिद्ध करना है क्या? ओ ए बटा में ओ सी बराबर ओ बी बटा में ओ डी, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे, देखिए अब यहाँ हम सिद्ध करेंगे। ओ ए किस में? ओ ए और ओ बी, तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए ओ और बी तथा त्रिभुज, चलिए लिखेंगे त्रिभुज क्या? जो सी ओ और डी में, सी ओ और डी में। तो लिखेंगे सबसे पहले कोण ए ओ और बी, कोण ए ओ और बी बराबर कोण सी ओ और डी, कोण सी ओ और डी, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या? कोण ओ सी और डी, ओ सी और डी, और फिर लिखेंगे कोण क्या हो जाएगा मेरा? जो ओ ए और बी, पहले लिखेंगे कोण ओ ए और बी, ओ ए और बी, उसके बाद लिखेंगे ओ सी और डी, ये कौन हो जाएगा? शीर्षाभिमुख, ये वाला कौन है? ए, तो इसको लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसमें लिखेंगे कोण ओ सी और डी, ओ सी और डी एकांतर कोण। अब इसमें लिखेंगे क्या? आगे कोण ए बी और ओ, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या ओ बी ए। तो लिखेंगे कोण ओ वी और ए, दिखाई दे रहा है ना? हाँ। अब लिखेंगे क्या? कोण ये हो गया। अब ये ओ डी और सी, कोण ओ डी और सी एकांतर कोण, कोई दिक्कत नहीं, एकांतर कोण। तब हम कह सकते हैं जो ये तीनों का तीनों कोण बराबर है, तो इनके ये त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या? अतः ओ ए बटा में ओ सी, ओ ए बटा में ओ सी बराबर ओ बी बटा में ओ डी, ओ बी बटा में ओ डी बराबर ए बी बटा में डी सी, ए बी बटा में सी डी या डी सी, सी डी। तो हमको ये सिद्ध नहीं करना है, हमको क्या सिद्ध करना है? ओ ए बटा में ओ सी और ओ बी बटा में ओ सी। तब लिखेंगे क्या? ओ ए बटा में ओ सी बराबर ओ बी बटा में ओ डी, प्रूव, PROVED।
अच्छा, एक तो यहाँ चीज़ मेरे भाई यहाँ छूट गया, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ लिख देंगे क्या, त्रिभुज ए ओ और बी समरूप है त्रिभुज सी ओ और डी। समरूपता कसौटी देखिए, तीनों का तीनों कोण क्या है, बराबर है। तीनों का तीनों कोण बराबर है, तो ये हो जाएगा ए और ए से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है, देखें, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है, आकृति 6.36 में क्यू आर 6.36 में क्यू और एस बराबर क्यू और टी बटा में पी और आर बराबर है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2। तो दर्शाने की सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू और एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है। चलिए तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो सबसे पहले चित्र बनाना है। चित्र क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। क्या है चित्र, थोड़ा अच्छा से देख लेते हैं, नहीं तो कौन गलती हो जाता है बहुत। ओहो, हो गया ना, नहीं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, यानी कि ऐसे आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, ऐसा ही ना कुछ है। हाँ लगो ठीक है। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं हम Q और इसको मान लेते हैं R, इसको हम मान लेते हैं S, और इसका जो कोण है ये 2 है और ये है 1 और इसका नाम है T। मगर ये त्रिभुज अच्छा नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मन वाला आँख से समझ जाइएगा। चलिए तो सबसे पहले हमको जो दिया हो उसे हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे क्या, दिया गया है, क्या दिया गया है, जो क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा में क्यू टी और बटा में क्यू टी बटा में पी आर, क्यू टी बटा में पी और आर, कोई दिक्कत नहीं। और दिया हुआ क्या, जो कोण 1 बराबर कोण 2, तो हमको सिद्ध करना है क्या, तो हमें सिद्ध करना है मेरे भाई, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज पी क्यू और एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू और आर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लिखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज हम ले लेते हैं, क्या इसको क्या करें चलिए लिखते हैं, इनकी देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, चलिए देखिए यहाँ जो दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, तो हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा के कोण समान होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, हम जानते, क्या काट रहे हैं, हम जानते हैं
समान समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। चलिए होता है तो हम लिख सकते हैं क्या, जो QR बराबर PR, PR बराबर Q और P या PQ, तो लिख सकते हैं PR बराबर Q और P या PQ लिख दीजिए। अच्छा नहीं हो गया। अब यहाँ करेंगे क्या, जो हम करेंगे लिखेंगे त्रिभुज PQ Q और S तथा त्रिभुज TQ और S TQ और R। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए एक कोण तो दिया हुआ है और एक कोण इसमें से लेंगे तो हम कहेंगे क्या, जो यही चिन्ह होगा, इसी ने। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। चलिए तो लिखेंगे क्या, जो हो PQ और S में तो दिया हुआ है QR बटा में QS बराबर है QT बटा में P और R। तो हम यहाँ जो P और R जो है, PR के जगह पर हम PQ रख सकते हैं। PR के जगह पर क्या रखेंगे, P और Q। कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड। चलिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं मेरे भाई, जो QR बटा में QS बराबर QT बटा में PR के जगह पर रखना है P और Q। कोई दिक्कत नहीं। देखिए दो भुज आ गया और एक कोण आ गया, तो हम कह सकते हैं यह कौन सा त्रिभुज है, तो यह समरूपता शर्त हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है, PQ और S समरूप है त्रिभुज TQ और R। समरूपता शर्त SAS से। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे आते। क्वेश्चन नंबर 5 में है मेरे भाई, जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, चलिए दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण T, इन बीच वाला जो होता है उसी कोण होता है। तो दर्शाइए कि PR PQ समरूप है त्रिभुज RT और S। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले जो दिया हुआ डिस्कशन उसके आधार पर हम चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, जब मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम क्या दिया है, PQR और R, और बोला जा रहा है क्या, जो क्रमशः P और R यहाँ पर है, ये कोई बिंदु है, और क्या है QR यहाँ पे कोई बिंदु है, इन दोनों को मिला देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मेरा है, अब सबसे पहले जो दिया हो उसे हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, दिया गया है, क्या दिया गया है, जो कोण
P बराबर कोण R T और S, R T और S, यही ना। तो सिद्ध करना है, तो लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो त्रिभुज RPQ, त्रिभुज RP और Q समरूप हैं त्रिभुज RT और S। है इसका नाम S है, इसे ना है बे, हाँ इसका नाम T है। तो क्या त्रिभुज RT और S, RT और S, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, चूँकि त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RT और S में कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो पहला जो त्रिभुज है PQ और R में, तो देखिए इसमें भी R कोण आता है, और त्रिभुज RT और S, इसमें भी त्रिभुज T आता है, सॉरी कोण R आता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, जो कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत नहीं। कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ। और एक ठो कोण दिया हुआ है, कोण P बराबर कोण T, कोण P बराबर कोण T दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे यह त्रिभुज क्या है, P R और Q समरूप है त्रिभुज R T और S। कौन सा समरूपता कसौटी से, तो समरूपता कसौटी A से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में है, बोला जा रहा है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है, त्रिभुज ACD है, तो दर्शाइए त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। चलिए ये तो अब बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। चित्र कुछ ऐसा है, मीनार की तरह ऐसा है। इसमें क्या दिया हो, और यहाँ से बांट दिया गया है। आप लोग भी जब भी बनाइएगा तो चित्र बना के ही बनाइएगा। चित्र बना के बनाइएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अगर एक बार समझ में ना आए तो आप इसका वीडियो को 2 बार 3 बार कर देखिएगा। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, और इसका नाम है D, और इसका नाम है E, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है, इसमें तो ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं दिया तो हमसे ना बनेगा तो किससे बनेगा, हम ही बनाएंगे इतना हम। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है मेरे भाई, जो त्रिभुज A B और E, मन वाला आँख से देखे, हटे तू भी पढ़ेगा, हटे A B और E, इसको अगर इसको हम अगर इसी का झांप अगर देते हैं तो ये वाला A B और E, तो लिखेंगे त्रिभुज A B और E सर्वांगसम है
त्रिभुज किसके, ए सी और डी, ए सी और डी। अब अगर इसको हम झाँप देते हैं तो ए सी और डी नज़र आता है, मन बलाक से आप लोग देखिएगा। तो ए सी और डी तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, जो त्रिभुज ए डी ई, ए डी और ई, ए डी और ई, ए डी और ई समरूप है त्रिभुज ए बी और सी के, ए बी और सी के। चलिए तो इसमें तो पहला कोण तो ए होगा, ए हो जाएगा, दोनों में आता है, तो ये कोण हो जाएगा, एक कोण ए हो जाएगा और एक कोण, और दो को भुजा हो जाएगा ना। चलिए तो लिखते हैं क्या मेरे भाई, तो चलेंगे सबसे पहले क्या, त्रिभुज ए, त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी और ई, ए बी और ई, ए बी और ई तथा त्रिभुज, त्रिभुज हो जाएगा तथा त्रिभुज ए सी डी, ए सी और डी, ए सी और डी वाला में, तो त्रिभुज ए सी और डी, ए सी और डी, एक सेकंड दिखाई दे रहा है ना, हाँ। चलिए आगे में कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, जो ए बी और बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी और ए ई, ए ई बराबर ए डी, तब लिखेंगे क्या, जो ए बी बराबर ए सी, हम लिख सकते हैं कोण, सॉरी भुजा ए ई बराबर ए डी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं कि जो समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, यहाँ लिख दें, चलिए लिख देते हैं, काहे आप लोग को ज़्यादा तकलीफ दे दिया जाएगा, तो लिख देंगे समान भुजाओं के समूह कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं, चित्र दिख रहा है ना, यही तो एक प्रॉब्लम है, चित्र नहीं दिखता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे पीछे करके दिखा देंगे आपको। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, जो इसमें तथा कोण ए डी और ई बराबर है कोण ए ई और डी की, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम आगे देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए डी और बी, ए डी और बी, ए डी और बी तथा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी और ई, ई ना होगा, ए डी और ई होगा, ए डी और ई होगा, ए डी और ई तथा त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी और सी में, तो हम जानते हैं, लिखे हैं, जो ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई,
ए डी बराबर, ओहो अच्छा कोई बात नहीं, ये सब के सब बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए डी बराबर ए बी, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए डी बटा में ए बी बराबर कुछ नहीं तो एक समीकरण, इसको हम क्या एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, एक सेकंड, हम कहीं गलत तो नहीं हो रहा, एक सेकंड हम थोड़ा देख लेते हैं, नहीं तो सब मेहनत पानी फिर जाएगा। यहाँ थोड़ा गलती हुई, ए ई बटा ए डी ना हुआ तो यहाँ ए डी है तो ए ई कर देते हैं, ए ई तो यहाँ हो जाएगा ए ई, चलिए कोई बात नहीं। अब लिखेंगे क्या, जो चूँकि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो हम लिख सकते हैं क्या, जो ए बी और बटा में ए सी बराबर 1, समीकरण क्या 2, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर देख लेते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, देखिए बायां पक्ष में यहाँ भी 1 है और यहाँ भी, सॉरी दायां पक्ष में 1 और 1 दोनों बराबर है, तो हम बायां पक्ष बराबर कर लेंगे, लिखेंगे क्या, जो ए डी बटा में ए ई बराबर ए बी बटा में ए सी, दो भुजा बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं जो और कोण ए बराबर कोण ए, कौन सा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, तो दो भुजा बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया, तब कौन सा समरूपता, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी और ई समरूप है त्रिभुज ए बी और सी, समरूपता, समरूपता कसौटी एस ए एस से। चलिए तो मेरे भाई वीडियो लंबा होगा, इसीलिए हम पार्ट इसको 1 देंगे और पार्ट 2 में हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बनाकर आपको दे देंगे। चलिए अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से आपको मिलेगा। फिलहाल वीडियो लंबा होगा इसीलिए हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।